हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए। होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग का सिस्टम कहता था। सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। फिर क्या लिखते हैं बेटा? वर्ड रूट। उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा? प्राइमरी सफिक्स। और फिर क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। यहाँ पर कोई भी साइड नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हेक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब डबल है, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड इन हो जाएगा। और सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स नहीं है बेटा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन। तो हमको पहले नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है? 5 और 6 कार्बन के बीच में, तो डबल बॉन्ड में क्या नंबर मिलेगा? 5। अगर नीचे से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, अब डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में, तो उसका नंबर क्या मिलेगा? 1। इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1 इन या हेक्सीन बोलेंगे इसे। ऐसे यहाँ पर देखते हैं बेटा, कितने का प्रीफिक्स कोई नहीं है, साइड में कुछ नहीं है इसके। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। छह कार्बन को फिर से क्या लिखेंगे बेटा? हेक्स। डबल बॉन्ड फिर से, तो प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, डबल बॉन्ड अभी भी थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में। तो चाहे आप इधर से नंबरिंग करिए चाहे इधर से, डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिलेगी? थर्ड ही मिलेगी। तो हेक्स 3 पर क्या लगा हुआ है? इन। डबल बॉन्ड मतलब इन। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, प्रीफिक्स कोई नहीं। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। छह कार्बन के लिए फिर से। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? आई। समझ में आ रहा है बेटा? अब ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग करेंगे, अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ट्रिपल बॉन्ड फिर तो 6 कार्बन के बीच में आएगा। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में आ रहा है, तो इधर से इसको कम नंबर मिल रहा है, कौन सा? फर्स्ट पोजीशन, जिसको बोलेंगे हेक्स 1 आइन या हेक्साइन। इसके अलावा स्पेस नहीं दिया जाता बेटा, आईयूपीएसी नेमिंग में स्पेस नहीं दिया जाता। पास पास रखेंगे सबको। उसके बाद इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। छह कार्बन को फिर क्या बोलेंगे? हेक्स। ठीक। ट्रिपल बॉन्ड इसमें है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? आइन। अब नंबर क्या देंगे? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर मिलेगा। ये भी क्या है? हेक्सानाइन। तो हेक्सानाइन लिखने के दो तरीके हैं, एक आप राइट से भी वन लिख सकते हैं और लेफ्ट से भी वन लिख सकते हैं। अब देखिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, हमने आपको बताया था जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो जो पहले पड़ता है उसको नंबर देते हैं। आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, मतलब उसको पोजीशन क्या मिलेगी? 2। ट्रिपल बॉन्ड फिफ्थ और सिक्स कार्बन के बीच में, तो उसको क्या नंबर मिलेगा? 5। तो 2 और 5 हो गए इधर से, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, तो उसको नंबर क्या मिल रहा है? 1। और डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में, उसको नंबर क्या मिल रहा है? 4। अब इसमें आप कैसे, इसमें आप नंबरिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा हुआ तो आपको आप 2 नंबर दे सकते हैं डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर आप ऐसे नंबर करेंगे तो आप फर्स्ट पोजीशन दे सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तो आप नंबरिंग क्या करेंगे? कम से कम देने की कोशिश करेंगे, चाहे किसी को भी मिल जाए। तो 6 कार्बन हेक्स 1 पे क्या है? आइन। अब इसमें देखेंगे, इधर से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे और इधर से डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे, तो मैं कहता है जब दोनों की पोजीशन सेम होती है तो कम नंबर किसको देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड को। अब 7 कार्बन है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नेमिंग गलत हो गई। हाँ, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और 4 पे डबल बॉन्ड है तो इन। हमने बताया था आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है, तो 4 पर क्या है? इन। और 1 पर क्या है? आइन। तो हेक्स 4 इन 1 आइन। आगे वॉवल तो है नहीं, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ का ई ड्रॉप नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? 7 कार्बन,
7 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, हेप्ट। ठीक है, इसके बाद डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे इधर से, और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन इधर से, तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन दिया, इधर से डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, 6 पोजीशन पे, 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो किस पोजीशन पे आ रहा है, 6 पोजीशन पे। तो 6 पर क्या है बेटा, इन, डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इन, और 1 पे क्या है, आइन। चाहे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे हो, लेकिन आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है, इसका नाम हो जाएगा हेप्ट 6 इन 1। ठीक है, पिछली बार इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पे मैं H2 लिख दिया था, CH2 होगा वो बेटा, जल्दबाजी में लिख दिया था, तो आप सही कर लीजिएगा। ये आपके पुराने क्वेश्चंस का आंसर है। अब चलिए थोड़ा सा वैरायटी चेंज करते हैं। अभी तक आप प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बिना काम कर रहे थे, अब हम प्रीफिक्स को ऐड करने जा रहे हैं, मतलब आपके अभी तक सिर्फ ये 2 चीज काम में आ रही थी, अब ये 3 चीज काम में आएगी, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। भाई हर बार आपको हलवा तो मिलेगा नहीं, कभी कभी तो आपको करेला भी खाना पड़ता है ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। तो हलवा तो आपने खा लिया, आपका पेट भर गया, मन तृप्त हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा करेला भी खाएंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगता रहे बेटा, आपकी सेहत अच्छी रहे। चलिए, अब ये आपके लिए थोड़ी सी अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ब्रांचिंग आ गई, अभी तक सब स्ट्रेट चेन थी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट, सीधा चेन, लेकिन इसमें देखिए ब्रांचिंग आ गई बेटा। अब ब्रांचिंग में आपको अगर रूल्स याद हो तो पहला था लॉन्गेस्ट चेन रूल, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी होती है। अब लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे करेंगे तो 6 कार्बन, अगर ऐसे करेंगे तो 1 2 3, इसमें 3 कार्बन, ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो आप ऊपर से भी 6 पा रहे हैं, इधर से भी 6 पा रहे हैं, तो दोनों बराबर है, ये छोटा है, आपको लॉन्गेस्ट चेन चुनिए। आप स्ट्रेट चुन सकते हैं, ये नहीं कि पहले यहाँ आ गए फिर यहाँ आ गए फिर कूद के यहाँ वापस आ गए, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहे ऐसे नंबरिंग करिए, चाहे आप ऐसे नंबरिंग करिए, चाहे आप ऐसे नंबरिंग करिए, बात बराबर ही पड़ेगी। हमने ऐसे नंबरिंग कर दी। अब देखिए, आपके पास अब प्रीफिक्स आ गया, साइड में कुछ आ गया, भाई मेन चेन, जब मेन चेन कंप्लीट हो गई, अब साइड में कुछ आ गया, वो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आप याद रखिएगा बेटा, आपका जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया है उसमें एक तो एल्किल ग्रुप, मेथिल एथिल, ये क्या होता है, एल्किल ग्रुप है, मेथिल एथिल। एल्किल ग्रुप क्या होता है, या मेथिल क्या होता है, जैसे हमने मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन गया, मेथिल ग्रुप। जो एल्किल ग्रुप होते हैं एल्केन से बनते हैं, मीथेन मीथेन से बनते हैं, मेथिल एथिल। और जो हाइड्रोजन्स होते हैं क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब हमेशा प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होते हैं। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो प्रीफिक्स सफिक्स दोनों के फॉर्म में यूज होते हैं, बस कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ करके, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी कभी कभी प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, बहुत स्पेशल कंडीशन है, वो आपको बाद में अगर कॉम्पिटिटिव फॉर्म में देखा जाए तब आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आप नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्चुअल लेकर के चले तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कभी भी प्रीफिक्स के फॉर्म में आप यूज नहीं करेंगे, हमेशा सफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे। और एल्किल ग्रुप और हैलोजेंस को हमेशा प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे, कभी सफिक्स के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। तो एल्किल ग्रुप प्रीफिक्स के फॉर्म में आएगा। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, प्राइमरी सफिक्स कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो प्राइमरी सफिक्स नहीं। सेकेंडरी सफिक्स कोई भी फंक्शनल ग्रुप और नहीं है, मतलब मेथिल एथिल और हैलोजन के अलावा अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कुछ नहीं होता। तब आप सिर्फ 2 चीज देखेंगे, प्रीफिक्स और वर्ड रूट। प्री मतलब पहले, इसको पहले लिखा जाएगा, तो देखेंगे बेटा यहाँ पे प्रीफिक्स है मेथिल, प्रीफिक्स क्या बेटा, मेथिल। IUPAC नेमिंग में सिर्फ पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, बाकी सारे अल्फाबेट स्मॉल होते हैं। अब मेथिल किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रू मेथिल। प्रीफिक्स लिख दिया हमने। अब वर्ड रूट कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, इन, तो 2 मेथिल हेक्सेन। तो हमने प्राइमरी सफिक्स मान लिया कि सिंगल बॉन्ड वाला है, तो 2 मेथिल हेक्सेन नाम हो गया। अब सिंगल बॉन्ड को आपको पोजीशन देने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है बात बेटा, बिल्कुल समझ में आ रही होगी सर, कैसे नहीं समझ में कि आप पढ़ा रहे हैं और क्या हम पढ़ा रहे, समझ में आ गई है, समझ में आया, ठीक। तो ये तो हो गया बेटा इस कंपाउंड का नाम। अब आप मान लीजिए आपने नंबरिंग ऐसे की होती, 1 2 3 4 5 6, तो अब भी देखिए बेटा 6 कार्बन तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो एन, और 2 पर अभी भी मेथिल आ गया। मान लीजिए आपने नंबरिंग ऐसे की होती, 1 2 3 4 5 6, तो अब मेथिल 5th कार्बन पे आ गया। तो
तो आपका पहला रूल तो था लॉन्गेस्ट चेन रूल, लेकिन दूसरा रूल क्या था, लोवेस्ट लोकेंट रूल। आपको क्या करना है, इसको कम से कम नंबर देना है, लेकिन आपने फिफ्थ नंबर दे दिया। कम नंबर कब था, जब सेकंड पे था। या आप ऐसे भी लेके आते तब भी ये फिफ्थ पे ही आता। तो आपको पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को या प्रीफिक्स को कम से कम नंबर देना है। तो समझ में आया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसकी नंबरिंग करेंगे बेटा। अगर हम ऐसे जाए तो एक दो तीन, पहले हम लॉन्गेस्ट चेन रूल देखेंगे, तो कितने का बने, एक दो तीन चार पाँच। ठीक। अगर हम ऐसे जाए तो एक दो तीन चार कम हो गया, एक दो तीन चार कम हो गया, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई, ये वाली। अब नंबरिंग अगर हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, फिर थर्ड कार्बन पे आएगा। अगर नीचे से करेंगे 1 2 3 4 5, तब भी किस कार्बन पे आएगा, थर्ड कार्बन पे आएगा। तो आपको मेथिल ग्रुप चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे नंबरिंग करिए, मेथिल ग्रुप आपको फिफ्थ कार्बन पे ही, सॉरी थर्ड कार्बन पे ही मिलता है। अब प्रीफिक्स क्या है, मेथिल किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल। बॉन्ड रूट कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, पेन। तो 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है। थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए बेटा, हमने यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगाया है, तो आप सपोज ये याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड रहेगा। अब देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन रूल सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच, 5 कार्बन है ऊपर वाली चेन में। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे बेटा, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसमें 6 कार्बन है। अब देखिए स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है, और इधर से कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आपको जो प्रीफिक्स मिल रहा है, जो साइड में मिल रहा है, वो किस मिल कार्बन पे मिल रहा है, थर्ड नंबर पे। तो अगर आप ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आपको प्रीफिक्स किस कार्बन पे मिल रहा है, फोर्थ कार्बन पे। अब नंबरिंग कौन सी लेंगे, ये वाली, जिसमें आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो जाए। तो आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाते हैं, सबसे लंबी चेन चुनते हैं, उसके बाद लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देते हैं, प्रीफिक्स को कम से कम नंबर देते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। थर्ड कार्बन पे मेथिल है, तो 3 मेथिल। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट कितना हो जाएगा, हेक्स। प्राइमरी सफिक्स है सारे सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा, 3, तो 3 मेथिल हेक्सेन। समझ में आएगा इसका। तो ये आपके एल्केन का पूरा हमने जो भी वैरायटीज है वो बताया है, बस हेलोजन को छोड़ करके। एल्केन के हमने स्ट्रेट चेन के भी नेमिंग बता दी, और साइड चेन के भी नेमिंग बता दी, और ब्रांचिंग की भी नेमिंग बता दी। सब ब्रांचिंग है या साइड में चेन बनी हुई है, सब साइड में चेन बनी हुई है, ब्रांचिंग। अब खाली एल्केन के हेलोजन के क्वेश्चन बाकी है, उसको अभी बाद में कवर करेंगे। पहले क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। ये जो आपने CH2CH3 देखा, इसको C2H5 भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि CH2CH3 को किस फॉर्म में लिखते हैं, C2H5। भाई कितने कार्बन है, एक और दो, कितने कार्बन है, दो। हाइड्रोजन कितने हैं, दो और तीन पांच, कितने हैं, पांच। तो आप यहाँ पे मान के चलेंगे कि एक दो, दो कार्बन ही हो गए, तीन चार पाँच। तो कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, ये CH2CH3 के फॉर्म में भी दे सकते हैं, इस फॉर्म में भी, तो आपको इसको ओपन करके करना पड़ेगा। तो ये आपके बेटा एल्केन के ऊपर क्वेश्चन हो गया। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन सब एल्केन पे करते हैं। अरे थोड़ा हंस दीजिए, इतना बोर क्यों हो रहे हैं। अरे सर आप खुद ही बोरिंग है, आप इतना बोरिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बोरिंग नहीं पढ़ाएंगे, आप हंसिए, हम हंसाएंगे आपको। बताइए आपको क्या मजा, किस चीज में मजा आता है। किसी का मजाक उड़ाने में मजा आता है क्या, देखा, मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है, दोस्तों का मजा लेने में बहुत मजा आता है। चलिए बेटा, अब थोड़ा हम एल्कीन
डबल बॉन्ड लाते हैं उसमें साइड चेन लाते हैं। मान लीजिए हमने लिखा CH3 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आपको याद होगा बेटा, हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन कैसे पता किया था कितना लगेगा। आपको देखना है कि इस कार्बन ने दूसरे कार्बन से कितने बॉन्ड बनाए, एक। ये कंप्लीट हो गया, कितने बचे, तीन। तो तीन किससे बना लेगा, हाइड्रोजन से। ऐसे इस कार्बन ने इस कार्बन से कितने बॉन्ड बनाए, एक। तो तीन हाइड्रोजन से बना लेगा। इस कार्बन ने इस कार्बन से दो बॉन्ड इधर बना लिए और एक बॉन्ड इस कार्बन से बनाया, तीन। तो आप किससे बना लेगा, एक हाइड्रोजन से बना लेगा। अब इसकी नेमिंग करेंगे बेटा। अब आपके पास यहाँ पे प्रीफिक्स भी है, प्राइमरी सफिक्स का है, डबल बॉन्ड। अब सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन रूल अपनाएंगे, उसके बाद लोएस्ट लोकैन रूल अपनाएंगे। सबसे लंबी चेन क्या होगी, एक दो तीन चार पांच कार्बन। एक दो तीन चार ये छोटी होगी, एक दो तीन चार ये छोटी होगी, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये होगी। अब लोएस्ट लोकैन रूल। लोएस्ट लोकैन रूल में हम फंक्शनल ग्रुप्स को और प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स को कम से कम नंबर देते हैं, ठीक है, या प्रीफिक्स को कम से कम नंबर देते हैं। प्रीफिक्स आपका ये और प्राइमरी सफिक्स ये। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो आपका प्रीफिक्स थर्ड कार्बन पे पड़ेगा और डबल बॉन्ड फोर्थ कार्बन पे पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो अब देखिए डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे और मेथिल या प्रीफिक्स आपका अभी भी थर्ड पोजीशन पे, तो नंबरिंग क्या होगी, ये सही होगी। दोनों को कम से कम नंबर मिल गया, ठीक है। अब प्रीफिक्स मेथिल है किस कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, तो थर्ड कार्बन पे हम क्या लिख देंगे, मेथिल। बॉन्ड रूल कितना है, पांच कार्बन है। पांच कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट। हमने आपको बताया आईयूपीएसी में गैप नहीं देना है और पहला अल्फाबेट खाली कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल। प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन है। किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल पेंट 1 इन। कभी कभी एग्जाम में आपको या जो सॉल्यूशंस आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो वो पोजीशन इग्नोर करके पेंटीन लिख देते हैं, तो भी गलत नहीं बेटा, वो भी सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे डबल बॉन्ड से रिलेटेड। देखिए बेटा, अब अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए मेथिल ग्रुप सेकंड कार्बन पे, अगर इधर से नंबरिंग करें और डबल बॉन्ड फोर्थ कार्बन पे, नीचे डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे और मेथिल ग्रुप फोर्थ कार्बन पे। अब वो क्या प्रॉब्लम आ गई। अब आपको क्या देखना है बेटा, प्रायोरिटी ग्रुप। प्रायोरिटी में सबसे छोटा जो हमने प्रायोरिटी टेबल बनाया था उसमें सबसे छोटा ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप, उससे बड़ा हेलोजन होता है और उससे बड़ा होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब आपको कोशिश करना है कि मेथिल के मुकाबले डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अगर हम ऐसे नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आएगा और इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड फोर्थ कार्बन पे आएगा, तो हमें नंबरिंग नीचे वाली करनी है, ऊपर वाली नहीं करनी। जब मेथिल और डबल बॉन्ड आएगा तो आपको कम से कम नंबर किसको देना है, डबल बॉन्ड को, ठीक है। पांच कार्बन के लिए क्या पहले तो प्रीफिक्स लगाएंगे, फोर्थ कार्बन पे क्या है, मेथिल। पांच कार्बन के लिए क्या होगा बेटा, वर्ड रूट पेंट, तो प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन, इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल पेंटाथीन। समझ में आया क्या। उसके बाद ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी होगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वेराइटी हम चेंज कर दें ट्रिपल बॉन्ड के केस में। अब आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुननी है। अगर आप सीधा जाएंगे तो कितना कार्बन होगा, एक दो तीन चार पांच। अगर आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे दो कार्बन, तो एक दो तीन चार पांच, अब भी ये पांच है। अगर आप इधर जाएंगे तो एक दो तीन चार पांच, अब भी ये पांच है। तो चाहे आप सीधे रखिए चाहे आप इधर से लेके जाइए, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी हर जगह से पांच ही है। अब आपको लोएस्ट लोकेंड को लगाना है, कम से कम नंबर देना है सबको।
कम से कम नंबर देना है। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन समझिए बेटा, इधर से भी 5 आ रहा है, 1 2, भाई 2 कार्बन है, 3 4 5, इधर से भी 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, और सीधे भी 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो आप कैसे भी नंबरिंग करिए सब सही रहेगा, है ना। कोई भी चेन आप चुन सकते हैं, लेकिन नंबरिंग अगर हम ऐसे करें 1 2 3 4 5, तो आपका एथिल ग्रुप किस में आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे। अगर हम नंबरिंग नीचे से करें 1 2 3 4 5, तो अभी भी एथिल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन ऊपर वाली नंबरिंग में ट्रिपल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे है, नीचे वाली नंबरिंग में ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे। तो आपकी नंबरिंग कौन सी सही होगी, ये वाली। आपको एथिल ग्रुप भी कम नंबर पे मिलना है, ट्रिपल बॉन्ड भी। अगर एथिल ग्रुप कम नंबर पे नहीं मिलता तो आप किसको बैठते थे, ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन एक तरीका और भी था नंबरिंग करने का, वो तरीका क्या था बेटा, 1 2 3 4 5। अगर आप ऐसे नंबरिंग करते बेटा, तो थर्ड ग्रुप पे अभी भी देखिए C2H5 आ रहा है, 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड किस पे आ गया, फोर्थ पोजीशन पे, तो ये नंबरिंग पॉसिबल नहीं है। या आप ऐसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए बेटा प्रॉब्लम क्या आ गई, जब भी आप नंबरिंग करेंगे या जब भी आप लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, तो आप कोशिश ये करेंगे कि सारे प्रीफिक्स इंक्लूड हो ना हो, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स इंक्लूड हो जाए। जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि ये एथिल ग्रुप चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड उस नंबरिंग में आ जाए, उस लॉन्गेस्ट चेन में आ जाए। अगर आप ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये लॉन्गेस्ट चेन तो होगी, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हुआ, प्राइमरी सफिक्स इंक्लूड नहीं हुआ, तो आपकी ये नंबरिंग भी गलत है। तो जब लॉन्गेस्ट चेन रूल अपनाते हैं बेटा, तो हम देखते हैं कि सबसे लंबी चेन कौन है, और उसके साथ ये भी देखते हैं कि उस लंबी चेन में प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर उस सबसे लंबी चेन में प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स नहीं आ रहे हैं, तो हम फिर उससे छोटी चेन चुन लेंगे, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ गया। तो अब ये वाली पॉसिबिलिटी इधर वाली भी खत्म हो गई क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, इधर वाली कम खत्म हो गई क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर दे रहा है। तो आप ना ऐसे जा सकते हैं ना ऐसे, अब आप ऊपर और नीचे जा सकते हैं। अब ऊपर से भी एथिल थर्ड कार्बन पे, नीचे से भी एथिल थर्ड कार्बन पे। ऊपर से भी, ऊपर से ट्रिपल बॉन्ड फोर्थ कार्बन पे और नीचे से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, तो आपकी नंबरिंग कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं बेटा हम सिंपल से कितना कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। तो इसकी नेमिंग करेंगे। प्रीफिक्स क्या है बेटा, एथिल ग्रुप। एक कार्बन होता है तो मिथिल, दो कार्बन होता है तो एथिल। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, एथिल। ठीक है, चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब एथिल ग्रुप, किस कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे। दो थर्ड कार्बन पे क्या लिखेंगे, 3 एथिल। वर्ड रूट कितने हैं, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। प्राइमरी सफिक्स क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, आयन। ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है, फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, तो नाम हो जाएगा 3 एथिल पेंट 1। तो आप देख रहे हैं बेटा, आईयूपीएसी नेमिंग बहुत सिंपल नहीं है। जैसे लगता है कि आपको आसानी से हो जाएगा, एक दो दिन में पढ़ के, कभी नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कई दिन तक रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं है क्वेश्चंस की। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस करा दिया जाए, और आपके बोर्ड के, एटलीस्ट बोर्ड के लेवल के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए, और कंपटीशन के भी कवर होंगे। कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये आपके बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम पूरी तरीके से कवर अप हो जाए, तो आपको मेरे सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हमने इजी से शुरू किया, अब धीरे धीरे टफ करें, अब धीरे धीरे और टफ करते जाएंगे, और टफ की मैक्सिमम लिमिट लेके जाएंगे, और आप लोग को परफेक्ट बना देंगे आईयूपीएसी नेमिंग में। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए, ऐसे ही मेरी वीडियोस को हंसते मुस्कुराते हुए देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। थैंक यू, बाय।